मंगल पर बस्ती बसाने का सपना दशकों से देखा जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दशक में ऐसा कर पाना संभव हो सकता है। यानी मंगल ग्रह पर मानवों की बस्ती बसाई जा सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ और चौंकाने वाला खुलासा किया है और ये खुलासा है उनका उसी बस्ती के बारे में जो मंगल ग्रह पर बसाने की योजना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वहां पर इंसान रहने लगेंगे तो उनके अंदर कौन 3 बड़े परिवर्तन होंगे जिसके कारण शायद इंसानों का वहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाए। और अगर वहां रहने लगेंगे तो क्या क्या उनमें बदलाव आएगा, उनके शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर शोध किया है वैज्ञानिकों ने। तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसके आधार पर अब वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि अगर इंसान मंगल ग्रह पर गया तो उसके शरीर में जो बदलाव होंगे वो मानवों के हित में नहीं होंगे। उसका बहुत बड़ा खामियाजा मानवों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये एक तरीके से मजबूरी भी है, क्योंकि एलन मस्क जैसे जो उद्योगपति हैं वो ये सपना संजोए हुए हैं कि 2030 तक हर हाल में मंगल ग्रह पर ऐसे रॉकेट भेजे जाएंगे जो वहां पर बस्ती बसाने की ओर कोशिश करेंगे, वो काम में जुट जाएंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि टेराफॉर्मिंग की भी बात होती है और जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर वैज्ञानिक ये चिंता जता रहे हैं कि हो सकता है कि अगले 50 साल में या 100 साल में इस तरह के यहाँ पे वातावरण बनने लगे कि मानवों को दूसरे ग्रह की तलाश करनी पड़े। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग समेत कई मशहूर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि मानव को पृथ्वी छोड़कर किसी और ग्रह पर बसना पड़ सकता है। मंगल ग्रह पर बसने का सपना इंसान काफी समय से देखता आ रहा है, लेकिन मंगल की दुर्गम परिस्थितियां मानव शरीर पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और इसी पर शोध किया है वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल की स्थितियां इंसानी शरीर में कई खतरनाक बदलाव ला सकती है। इनमें शरीर का रंग हरा होने से लेकर आंखों की रोशनी का कमजोर होना शामिल है। एक अमेरिकी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इंसान का मंगल पर सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट डॉक्टर स्कॉट सोलोमन ने चेताया कि मंगल ग्रह पर मनुष्यों में भारी म्यूटेशन हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मंगल पर बसने वाले मानव बच्चों को जन्म देते हैं तो उनमें कई म्यूटेशंस और विकासवादी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये म्यूटेशन कम गुरुत्वाकर्षण और हाई रेडिएशन की वजह से होंगे। इसकी वजह से त्वचा का रंग हरा हो सकता है, मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो सकती है और आंखों की रोशनी में कमी आ सकती है। पृथ्वी की तुलना में मंगल एक छोटा ग्रह है। उसका गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह की तुलना में 30% कम है। लाल ग्रह पर पृथ्वी के जैसी ओजोन परत और चुंबकीय क्षेत्र की भी कमी है। ये दोनों पृथ्वी को अंतरिक्ष के रेडिएशन, ब्रह्मांडीय किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों और सूर्य से निकलने वाले जो आवेशित कण होते हैं उससे बचाते हैं। लेकिन मंगल पर ऐसी कोई सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। डॉक्टर सोलोमन के मुताबिक इस वजह से मंगल पर इंसान की त्वचा का रंग बदल सकता है जो रेडिएशन से बचने में मदद करेगा। उन्होंने अपनी किताब फ्यूचर ह्यूमंस में लिखा है कि शायद इंसान हरे रंग के हो सकते हैं।
ग्रेविटी में कमी का असर हड्डियों पर पड़ सकता है, जिससे वे कमजोर हो सकती हैं। मंगल पर छोटी छोटी कॉलोनियों में बसने से लोगों को दूर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। तो ये वो तमाम आकलन हैं जो वैज्ञानिक ने बताए हैं, जो वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा होने वाला है। लेकिन एक बड़ी समस्या और भी है, और वो समस्या है वहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन। जी हां, मंगल ग्रह पर टेम्परेचर में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होता है, और इंसानों के हिसाब से वो वेरिएशन बहुत सही नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने पृथ्वी की बात कर लें तो यहाँ पर केवल मौसम में बदलाव होने से जो मानव हैं वो बीमार होने लगते हैं, सर्दी जुकाम वायरल और तमाम तरह की बीमारियां होने लगती है। तो जरा सोचिए, जिस ग्रह पर दिन और रात के टेम्परेचर में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का बदलाव होने लगेगा, तो उस परिस्थिति में इंसान जिंदा कैसे रह पाएंगे। और दूसरी बात ये कि चूंकि वहां पर ऑक्सीजन है नहीं, तो इंसानों को हमेशा स्पेस सूट जो होता है, एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट होते हैं, वही पहनना पड़ेगा और एक सुरक्षित आवरण के अंदर रहना पड़ेगा। जब वहाँ कॉलोनी बसाई जाएगी, जब वहाँ छोटे छोटे घर बनाए जाएंगे, तो घर के अंदर तो ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकती है, लेकिन घर के बाहर निकलते ही इंसानों को स्पेस सूट पहन करके ही निकलना पड़ेगा, अपने साथ ऑक्सीजन की टंकी लेकर के ही जाना पड़ेगा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि जो रेडिएशंस है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उसके प्रभाव में आकर के इंसानों पर किस तरह का विपरीत प्रभाव हो सकता है। और साथ ही चूंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है, और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी इंसानों का वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल होगा, और वहाँ पे ढलते ढलते दशकों लग जाएंगे। उसके बाद जो मानव हैं, जो उनके बच्चे होंगे, वो ये सोच पाएंगे कि कैसे मंगल ग्रह पर रहा जा सकता है, और उनके अंदर म्यूटेशंस होंगे, बहुत बदलाव होंगे। उसके बाद ही वो मंगल ग्रह पर रहने लायक हो सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।